ये हैं 2022 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के आईपीएस अफसर राहुल बंसल। इन दिनों राहुल चर्चा में हैं एक आरोप के चलते। आरोप एक साइबर फ्रॉड केस को सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का, वो भी सीधे नहीं बल्कि हवाला के जरिए। ये आरोप राहुल पर तब लगा जब वो अपनी पहली ही फील्ड पोस्टिंग पर हैं। शिकायत में अकेले राहुल का नाम नहीं है, 2 और पुलिस वालों का जिक्र है। शिकायत करने वाले ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि दावा किया कि उसके पास इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डेड फोन कॉल्स जैसे डिजिटल एविडेंस भी हैं। आरोप कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई और छत्तीसगढ़ डीजीपी से शिकायत पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांग ली। जैसे ही ये खबर सामने आई, चर्चा होने लगी कि कौन है वो आईपीएस जिसकी पहली ही पोस्टिंग में रिश्वतखोरी का आरोप लगा। शिकायत किसने और क्यों की, कोर्ट में जब मामला गया तो क्या हुआ और अब इन आईपीएस का क्या होगा। लाल बत्ती के इस अंक में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। 10 अगस्त 2026 को इंडियन मास्टरमाइंड की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएस पर रिश्वतखोरी का आरोप हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार ने लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक अंबिकापुर के साइबर रेंज पुलिस थाने में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड का एक मामला दर्ज हुआ। शिकायत में बताया गया कि एक व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश करके ज़्यादा रिटर्न दिलाने का लालच दिया गया। उसे मनी ट्रेड 365 और स्काई ट्रेड नाम के ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इसके बाद कथित तौर पर उससे कुल 20,15,000 रुपए की रकम 84 अलग अलग किश्तों में जमा कराई गई। शिकायत के मुताबिक ये पैसा करीब 17 से 18 अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया। मामले की शिकायत हुई तो पुलिस ने जांच भी शुरू की। इसी मामले की पुलिस जांच के दौरान आरोप लगा कि एएसआई प्रवीण कुमार राठौर, कांस्टेबल अंशुल शर्मा के साथ आईपीएस राहुल बंसल ने कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की ताकि धोखाधड़ी में शामिल लोगों के पक्ष में मामले को सेटल कर दिया जाए। आरोप है कि 1 करोड़ रुपए की यह रकम 2026 के मई महीने में 2 किश्तों में 50-50 लाख रुपए करके दी गई और वो भी हवाला के जरिए। यहां एक बात साफ करना बेहद जरूरी है, अभी ये सारे दावे आरोप की शक्ल में हैं, किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। इंडियन मास्टरमाइंड की रिपोर्ट के मुताबिक जब शिकायत के बाद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो शिकायतकर्ता आकाश कुमार ने सीबीआई का रुख किया। 8 जून 2026 को उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को एक लिखित शिकायत दी, चिट्ठी लिखकर दिया। मांग की कि साइबर फ्रॉड के मामले और रिश्वतखोरी की शिकायत की जांच हो और इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। रिपोर्ट बताती है कि जब इस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट चले गए। शिकायतकर्ता ने राहुल बंसल और दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने पुलिसकर्मियों के साथ हुई कथित बातचीत का व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड, चैट के स्क्रीनशॉट और दूसरे डिजिटल एविडेंस भी कोर्ट में पेश किए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दी गई शिकायत में आईपीएस राहुल और 2 पुलिस वालों के साथ ही शिकायतकर्ता ने सीबीआई का नाम भी जोड़ दिया। सीबीआई को पार्टी इसलिए बनाया गया क्योंकि शिकायतकर्ता सीबीआई से जांच एफआईआर की कार्रवाई चाहता था, जो कि उसके मुताबिक हुआ नहीं। स्पेशल जज सुधांशु कौशिक ने मामले की सुनवाई की और 17 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया। उनसे इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांग लिया। इंडियन मास्टरमाइंड की रिपोर्ट के मुताबिक डीजीपी की तरफ से पेश वकील ने रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय मांगा, लेकिन अदालत ने ये मांग स्वीकार नहीं की और निर्देश दे दिया कि 22 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इसके बाद 4 अगस्त 2026 को अदालत ने फिर से निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए। ये तो हुई कोर्ट में दर्ज शिकायत और उस पर आए कोर्ट के निर्देश की बात, लेकिन जिस आईपीएस को लेकर ये पूरी शिकायत हुई है वो है कौन? जयपुर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले राहुल बंसल 2022 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के आईपीएस हैं। राजस्थान से ही शुरुआती पढ़ाई की, आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। आईआईटी के बाद राहुल ने हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में नौकरी भी की। इसके साथ ही सिविल सेवा की तैयारी भी करने लगे। यूपीएससी के साथ ही राहुल ने एसएससी सीजीएल की भी तैयारी की। एक इंटरव्यू में राहुल बताते हैं कि तैयारी के दौरान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने एसएससी की परीक्षाएं देने की सोची थी। इसी दौरान यूपीएससी के 4
4 अटेम्प्ट दिए लेकिन सफलता हाथ नहीं आई। 2017 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी का प्री क्लियर किया लेकिन मेंस पास नहीं कर सके। हालांकि एसएससी में उन्हें 2 बार सफलता जरूर मिली। पहले उनका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुआ और फिर 2022 में राहुल एसएससी की गजेटेड पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो गए। हालांकि इसी साल 2021 में उन्होंने यूपीएससी का 5वां अटेम्प्ट दिया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली, 377वीं रैंक मिली। राहुल ने ईडब्ल्यूएस के कोटे से अप्लाई किया था तो उन्हें आईपीएस की पोस्ट भी मिल गई। जून 2022 में अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर राहुल का एक मॉक इंटरव्यू पोस्ट किया गया। इसमें राहुल बताते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने से पहले ही उन्होंने एसएससी के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो विदेशी छात्रों को बतौर फ्रीलांसर मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। इंटरव्यूअर ने पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ी, तो राहुल बताते हैं कि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी, वो जल्दी इन्हें पूरा करने के लिए यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे और नौकरी की वजह से उन्हें तैयारी के लिए समय भी नहीं मिल रहा था। इसी इंटरव्यू में राहुल से पूछा गया कि जब आप एसएससी के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे तो यूपीएससी की पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट में आपने रेवेन्यू सर्विसेज को तरजीह क्यों नहीं दी? आपने उस विभाग में काम किया है, उसके बावजूद भी आपने उसकी जगह आईएएस और आईपीएस को तवज्जो दी। इस सवाल का जवाब राहुल ने यह कहते हुए दिया कि आईएएस आईपीएस की पोस्ट ज़्यादा डाइवर्सिटी देती है, ज़्यादा मौके देती है और ज़्यादा लीडरशिप रोल भी देती है। खैर, यूपीएससी क्रैक करने के बाद राहुल को अगस्त 2022 में आईपीएस में शामिल कर लिया गया। इसके बाद ट्रेनिंग, फील्ड अटैचमेंट और प्रोबेशन पूरा होने के बाद राहुल को फील्ड पोस्टिंग दी गई। अगस्त 2025 में उन्हें सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सरगुजा के पद पर नियुक्त किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि ये उनकी पहली ही पोस्टिंग थी और इसी पहली पोस्टिंग के साथ ही उनका नाम रिश्वतखोरी के आरोप के साथ नत्थी हो गया। हालांकि ये आरोप है, इनकी पुष्टि जांच एजेंसी और कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगी। इस मामले में कार्रवाई जारी है, आगे जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आयान है। आप देखते रहिए खबरगांव।